नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मैचिंग फॉर्मेट्स टू ऑडियंस के अगले वीडियोस में। पहले वीडियो में हमने देखा कि सेगमेंट योर ऑडियंस, इस टॉपिक पे हमने चर्चा की थी। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस, यानी कि हम जो वेबसाइट या हमारा कंटेंट जो भी क्रिएट करना चाहते हैं, वेबसाइट्स वगैरह, उसके बारे में हमें अपने प्रतियोगी मतलब हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन कौन हैं उनका हमें एनालिसिस करना होता है। तो इसमें देखते हैं, कंपेयरिंग ए कॉम्पिटिटर्स कंटेंट marketing strategy with your own will give you the chance to outmaneuver them. Moreover, it could provide some insight into your competitors' distinct advantages. इसका मतलब ये है कि अगर किसी प्रतियोगी के कंटेंट का हम और उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का जब एनालिसिस करते हैं या अपनी रणनीतियों से उसकी तुलना करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि जो हमारा कॉम्पिटिटर है वो किस प्रकार से अपने कंटेंट्स को प्रोवाइड कराता है, और हम उसके एनालिसिस से ये पता चलता है या उसकी रणनीतियों से आप खुद की रणनीतियों के या अपने कंटेंट की कंपैरिजन करके ये समझ आता है कि हमें अपना कंटेंट ऑडियंस तक किस फॉर्म में पहुंचाना है ताकि हमारा कंटेंट ऑडियंस को हमारे कॉम्पिटिटर के कंटेंट से ज़्यादा पसंद आए या एट्रैक्टिव हो या हमारी ऑडियंस को अच्छा लगे। इसी में अब अगला टॉपिक हम लोगों का है क्रिएट एन एंगेजिंग हेडलाइन। तो हमने पहले देखा कि अपने ऑडियंस को विभाजित करना, कि अपने ऑडियंस को टारगेट करना, फिर उसके बाद कॉम्पिटिटर्स का एनालिसिस करना, फिर उसके बाद हमारा आता है क्रिएट एन एंगेजिंग हेडलाइन, यानी कि हमारा जो मैटर है उसकी हेडलाइन हमें ऐसी बनानी चाहिए कि कोई भी उसको पढ़े तो इंगेज हो जाए, यानी कि वो उस लिंक को क्लिक करना ही पड़े। ऐसी इंगेजिंग हमें हेडलाइन बनानी चाहिए। देखिए इसमें दिया हुआ है, नो मैटर हाउ गुड योर कंटेंट इज, नोबडी विल सी इट इफ इट्स नॉट अट्रैक्टिव इनफ टू गेट क्लिक्ड, देयरफॉर द हेडलाइन मस्ट बी कंसीडर्ड एज वेल व्हेन यू क्रिएट कंटेंट। देखिए कि इसमें ये समझाने की कोशिश की गई है कि आपका जो कंटेंट है वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो, कोई यूज़र उसे तब तक ओपन नहीं करेगा, तब तक आपके कंटेंट्स को नहीं देखेगा जब तक कि उसे वो अट्रैक्ट ना हो आपके कंटेंट को ओपन करने के लिए। अब वो अट्रैक्ट तभी होगा जब आपकी हेडलाइन, आपके कंटेंट की हेडलाइन जो है वो उस ऑडियंस को या पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को इंगेज करे या उसे मोटिवेट करे कि वो आपका कंटेंट ओपन करके देखे। इसी में अगला टॉपिक हमारा आता है यूजिंग विजुअल एलिमेंट्स, यानी कि विजुअल एलिमेंट्स का यूज़ करना। हम अपने कंटेंट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए विजुअल एलिमेंट्स का यूज़ करना चाहिए। देखिए इसमें दिया हुआ है, यू कैन आल्सो यूज ए विजुअल एलिमेंट टू कन्वे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू द टारगेट ऑडियंस। यूजुअली कंटेंट क्रिएटर्स यूज इमेजेस, इन्फोग्राफिक्स और पोस्टर्स एज देयर विजुअल एलिमेंट इन देयर कंटेंट। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो कंटेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को पसंद आए, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। इसलिए जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस होती है हमारे कंटेंट में, उसके लिए हम और उसको और ज़्यादा एट्रैक्टिव बनाने के लिए हम ग्राफिकल या विजुअल एलिमेंट्स का यूज़ हमें करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो कंटेंट है वो ज़्यादा एट्रैक्टिव दिखे और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगे। इसी में अगला दिया है यूजिंग वेरियस प्लेटफॉर्म्स। तो हमें हमारे कंटेंट को प्रमोट करने के लिए किसी एक ही प्लेटफॉर्म पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हमें हमारे कंटेंट को प्रमोट करने के लिए एक से ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करना चाहिए। देखिए इसमें दिया हुआ है, कंटेंट मार्केटिंग इज नॉट लिमिटेड टू ब्लॉगिंग, इवन थाउ ब्लॉगिंग इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द कंटेंट मार्केटिंग। There are other platforms that can be used to promote your content such as Facebook, Instagram, Reddit और YouTube। यानी कि आपका जो कंटेंट है उसको आपको प्रमोट एक से ज़्यादा या कई सारे प्लेटफॉर्म पर जितना पॉसिबल हो सके उतने प्लेटफॉर्म पर उसको प्रमोट करना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका कंटेंट यूज़र्स तक पहुंच सके या ऑडियंस तक पहुंच सके। इसी में अगला दिया है यूज़ अ लोकल कीवर्ड। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी कंटेंट को क्रिएट करने के लिए, चाहे वो वेबसाइट का कंटेंट हो, वेब पेज का कंटेंट हो, यूट्यूब का कंटेंट हो, किसी भी चीज़ का।
क्योंकि होता क्या है, लोकल कीवर्ड यानी कि हिंदी में अगर इसको कहना चाहें तो स्थानीय कीवर्ड यानी कि सामान्य भाषा में प्रयोग किए जाने वाले शब्द। तो इसमें दिया है, डिड यू नो दैट 43% ऑफ इंटरनेट सर्च यूज लोकल कीवर्ड्स, हेंस इट्स इम्पोर्टेंट टू टेलर योर कंटेंट एंड हेडलाइन टू कंप्लाई विद लोकल इंटरनेट सर्च। देखिए इसके मतलब इसमें क्या समझाया गया है कि इंटरनेट पर जो भी सर्चिंग की जाती है, जो भी ऑडियंस के द्वारा या किसी यूजर्स के द्वारा जो भी सर्च किया जाता है सर्च इंजन में, सपोज मान लेते हैं कि गूगल में कोई चीज़ सर्च की जाती है, तो कोई भी चीज़ सर्च की जाती है तो वो लोकल कीवर्ड्स में मैक्सिमम उसको यूज़ किया जाता है। या यूट्यूब पे भी कुछ सर्च किया जाता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए जो भी सॉल्यूशन के लिए जो भी सर्च की जाती है वो लोकल कीवर्ड्स यूज़ करके सर्च की जाती है। जैसे कि हमारा कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो रहा है, बार बार रिबूट हो रहा है, तो इसके लिए यदि हम यूट्यूब पे या गूगल पे कोई सर्च करना चाहें तो हाउ टू रिस्टार्ट आवर कंप्यूटर, हाउ टू रिपेयर आवर कंप्यूटर, हाउ टू रिपेयर माई कंप्यूटर गेटिंग रीस्टार्ट कंटिन्यूसली, इस तरह के कीवर्ड्स हम लोग सर्च कराएंगे या कोई भी सर्च कराएगा। तो हमें जो भी जिस भी ऑडियंस को टारगेट करके हमने अपना कंटेंट डेवलप किया है उस कंटेंट की हेडलाइन और उसका जो टाइटल है वो इस तरीके से हमें सेट करना चाहिए या बनाना चाहिए जिसमें कि लोकल कीवर्ड्स यूज़ किए गए हों। जिससे कि लोकल कीवर्ड जैसे कि यूज़ किए जाएंगे तो सबसे पहले यदि हमारा कीवर्ड्स यूनिक होगा या हमारे कंटेंट का टाइटल यूनिक होगा या लोकल होगा तो वो ज़्यादातर चांस होंगे उसके कि वो यूज़र्स को डायरेक्टली मिल जाए बिना स्क्रॉल किए। और यदि हमारा टाइटल या जो टॉपिक है या कंटेंट जो भी है उसकी हेडलाइन अगर यूनिक होती है, उसके जैसी कोई किसी और ने अगर उस टाइटल पे या टॉपिक पे कुछ नहीं कंटेंट क्रिएट नहीं किया है तो वो कंटेंट सर्च कराते ही डायरेक्टली सबसे पहले नंबर पे हमारा कंटेंट मिल जाएगा यदि हमारी जो हेडलाइन और टाइटल होगा वो यूनिक होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब लास्ट इसमें टॉपिक है कि प्रोवाइड हाई क्वालिटी कंटेंट। वाइल इट माइट साउंड लाइक कॉमन सेंस, द फैक्ट शो दैट ओवर 60% ऑफ B2C यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर मार्केटर्स गेन बेनिफिट्स सच एज इंक्रीज्ड ब्रांड अवेयरनेस, a better sense of credibility and better customer loyalty through high quality content marketing। अब इसमें क्या होता है कि ये सारी चीज़ें तो हमने देख ली, ऑडियंस को कैसे टारगेट करना चाहिए, कैसे हमारे ऑडियंस को बांटना चाहिए, फिर किस प्रकार से हमें हमारे कॉम्पिटिटर्स का एनालिसिस करना चाहिए, किस प्रकार से हमें अपने कंटेंट की हेडलाइन बनानी चाहिए, किस प्रकार से विजुअल इफेक्ट हम यूज़ कर सकते हैं और किस प्रकार से हमें लोकल कीवर्ड्स या यूनिक कीवर्ड्स हमें यूज़ करने चाहिए। ये सारी चीज़ें देखने के बाद सबसे मेन चीज़ आती है कि अब यूज़र्स आपके कंटेंट को सर्च करके आपके कंटेंट पे आ गया तो अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है कि उस यूज़र्स को या ऑडियंस को हम हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराएं, जिससे कि क्या होगा कि यूज़र्स का बिलीव और भरोसा हम पर बना रहेगा और ऑडियंस और यूज़र्स भी हमारे कंटेंट को प्रमोट करेंगे। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो ऑडियंस और जो व्यूअर्स हैं या विजिटर्स हैं वो हमारे कंटेंट्स पर आएंगे और यदि हमारा जो कंटेंट है वो हाई क्वालिटी नहीं है, जिस पर्पस के लिए होना चाहिए उसकी पूर्ति नहीं करता है, ऑडियंस के समस्याओं का समाधान नहीं करता है, तो दूसरी बार वो ऑडियंस या वो यूज़र्स हमारे कंटेंट को सर्च नहीं करेगा या हमारे कंटेंट पर विजिट नहीं करेगा। इसलिए ज़रूरी होता है कि हमारा जो कंटेंट है वो भी हाई क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। धन्यवाद। आशा करते हैं आप सभी को ये टॉपिक समझ में आए होंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई समस्याएं हों, कुछ क्वेरीज हों, कुछ डाउट्स हों तो आप निसंकोच बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। धन्यवाद।